भावनाओं और रहस्य से भरी रोलर कोस्टर जैसी सवारी के लिए तैयार हो जाइए। आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में अन्ना अपने कमरे में सेलो बजा रही होती है। उसका सौतेला पिता कमरे में दाखिल होता है। वह बिस्तर पर उसके पास बैठ जाता है। अन्ना बजाना बंद कर देती है। सौतेला पिता अन्ना का सेलो उठा लेता है। आदमी ने अन्ना के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। आदमी ने अन्ना के साथ अच्छा व्यवहार करके खुद को खुश करने की कोशिश की लेकिन नायिका ने उसे अपने पैर से धक्का दे दिया। आदमी जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही समय बाद अन्ना पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा। उसने अदालत में बताया कि क्या हुआ था। अन्ना की मां डार्लिन ने कहा कि उसके पति ने कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया। लड़की को सुधार विद्यालय में 4 साल की सजा सुनाई गई। अन्ना को बाकी लड़कियों के साथ जेल ले जाया गया। कैदियों ने नई आई लड़कियों का उत्साह से स्वागत किया। जेल के कर्मचारियों ने लड़कियों की जांच की, उन्हें जेल की वर्दी दी और उन्हें जेल के निदेशक फ्रैंक बारा किन से मिलवाया। लड़कियों को अलग थलग रखा गया। अन्ना को जेनी के पास रखा गया। लड़की अपने बिस्तर पर किताब पढ़ रही थी। पड़ोसन ने नायिका के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सुबह भावनाओं और रहस्य से भरी रोलर कोस्टर जैसी सवारी के लिए तैयार हो जाइए। आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में अन्ना अपने कमरे में सेलो बजा रही होती है। उसका सौतेला पिता कमरे में दाखिल होता है। वह बिस्तर पर उसके पास बैठ जाता है। अन्ना बजाना बंद कर देती है। सौतेला पिता अन्ना का सेलो उठा लेता है। आदमी ने अन्ना के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। आदमी ने अन्ना के साथ अच्छा व्यवहार करके खुद को खुश करने की कोशिश की लेकिन नायिका ने उसे अपने पैर से धक्का दे दिया। आदमी जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही समय बाद अन्ना पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा। उसने अदालत में बताया कि क्या हुआ था। अन्ना की मां डार्लिन ने कहा कि उसके पति ने कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया। लड़की को सुधार विद्यालय में 4 साल की सजा सुनाई गई। अन्ना को बाकी लड़कियों के साथ जेल ले जाया गया। कैदियों ने नई आई लड़कियों का उत्साह से स्वागत किया। जेल के कर्मचारियों ने लड़कियों की